हरि ओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, पिछले कई सप्ताहों से हमारा जो यात्रा प्रारंभ है प्राणायाम से ध्यान की, जो प्रातः 6:30 बजे से प्रारंभ होती है, उसमें हम लोग पूरे प्राणायाम की प्रक्रिया को एक पहले स्तर से लेकर के अंतिम स्तर तक जाते हैं और फिर ध्यानावस्था में आने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही कई वीडियो में कई दिनों मैंने चर्चा में आप लोगों के संग साझा किया कि किस प्रकार से प्राणायाम हमारे लिए इन सब में महत्वपूर्ण है। इसका ना तो ये अर्थ है ना अभिप्राय कि यम नियम आसन का कोई महत्व नहीं है, वो अत्यंत आवश्यक है, उनके क्रम बने हुए हैं। वहां से अगर हम प्रारंभ नहीं करेंगे तो हमें वो लाभ नहीं मिलेगा जिस लाभ के लिए हम आकांक्षी हैं। कोई भी किसी भी क्रम को तोड़ना, उस क्रम का पालन न करना, आगे बढ़ना अपने आप में मार्ग को अवरोधित करने का कार्य करता है। इस पे मैंने कई अलग अलग विचार दिए, बातें रखी, और उसके अनुसार अगर आप देखें पूर्णता में तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हर एक का अपना एक विशेष स्थान है, महत्व है, आयु के साथ, सारी चीजों के साथ, और यहाँ तक कि आपकी व्याधियों में, जटिल रोगों की स्थिति में, सब में आपका अपने शरीर के प्रति लगनशीलता, अपने प्रत्येक कोशिका के प्रति समर्पण, अपने स्वयं के अंदर की ऊर्जा के प्रति समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप वहां पे अपने को केंद्रित करना प्रारंभ करते हैं तो सारे परिणाम आपके उसी अनुसार आते हैं। क्या है कि कर्म करना आपका एकमात्र कार्य, कर्म ही करना आपका लक्ष्य है, कर्म करना है, कर्म ही प्रधान है। उसके फल की चिंता इतना किया नहीं मिलेगा, मिलेगा वो मिलेगा। आपने कितने समर्पण से किया, किस तरीके से किया, इसको भी मैंने कई उदाहरणों में बताया। सूक्ष्म में मैं लेता हूँ अगले श्लोक पे आने से पूर्व। आपको डॉक्टर ने दवा दी है एंटीबायोटिक्स की, कभी 3 दिन का कोर्स या 5 दिन का कोर्स, उसमें एमजी सब निर्धारित करते हैं। वो जो डॉक्टर निर्धारित कर रहा है तत्कालिक व्याधियों को देख करके निर्धारित कर रहा है। आगे यदि आप उसका अनुपालन नहीं करेंगे तो वही दवा या कुछ बदल करके उससे आगे की क्षमता वाली दवा आपको दी जाएगी, जो हाई डोज कहलाती है। फिर ऐसी स्थिति में आपके शरीर पे उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, उसको भी देखने के लिए, ठीक रखने के लिए वो चिकित्सक स्वयं विवश होता है कि आपको वो दवाएं भी लिख करके दे। उसकी बाध्यता या व्यवस्था समझिए कि आपसे बहुत अधिक नहीं बोल सकता वो कारण अपने अपने हैं, अपनी जगह है। लेकिन आप यदि पूर्णता में इस चीज को समझें कि अंततः आपने दवा में कोई कमी की, प्रक्रिया में पूरी तरीके से पालन नहीं किया, तो दवा जैसी चीज भी आपको किसी भी तरीके से आपके लिए लाभकारी नहीं होती है। तो जिस डॉक्टर ने बताया, फिर हम यही सोचते हैं कि उसने बताया, उससे तो कोई लाभ नहीं हुआ, तो नुकसान ही होगा ना, यदि हम पूर्णता में समर्पण भाव से नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कारण दें। इसी प्रकार से ये जो अष्टांग योग है, 8 अंग हैं, आप किसी भी अवस्था में वहां पहुंचे हैं, वहां पहुंचने का कारण ही आपका ये है कि आपने उसका पालन ठीक से नहीं। जब उसका पालन आपने ठीक से नहीं किया है तभी ये स्थिति बनी है, नहीं तो औषधियों की और इन सब की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप उस स्थिति में भी पहुंच गए हैं तो भी आपको अंदर से दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा कि आप ये सारी चीजें, सारे काम करें। जितना आपका शरीर उस चीज को सपोर्ट कर रहा है उतना तो करें, नहीं करते जितना आपका शरीर कह रहा है ना कर सकते हैं। ये आप 1 मिनट से प्रारंभ करिए ना, ज्यादा नहीं कर सकते। इसने कहा है कि आपको आधे घंटे करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे 2-2 सेकंड, 5-5 सेकंड, जब ठीक होने लगे तो 15-15 सेकंड बढ़ाइए, फिर और ठीक होने लगे तो 30-30 सेकंड बढ़ाइए। तो प्रत्येक दिन नहीं बढ़ा सकते हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ाइए। लेकिन उसमें सतत आपको प्रयास देना, फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति बढ़ाइए कि मेरे दिन में 1 बार करना है, 2 बार करना है, 5 बार करिए। व्याधि में सामान्यतः आप अनुलोम विलोम तो खाना खाने के 45 मिनट 1 घंटे बाद कर सकते हैं, वैसे भी खाना लाइट रहता है। तो आप 15 मिनट आधे घंटे बाद भी कर सकते हैं। बहुत गहरी सांस नहीं ले सकते तो जितनी गहरी ले सकते हैं उतना लीजिए।
जितना देर रोक सकते हैं उतना देर रोकिए, जितनी गहरी छोड़ सकते हैं उतना गहरा छोड़िए। कहीं ये लिखा है कि उतनी ही देर करना है? 1 मिनट में एक बार ही करना है ना। जब आप उस स्थिति में नहीं है तो 1 मिनट में अगर 10 बार हो रहा है तो 10 बार करिए 1 मिनट में। 15 बार हो रहा है, एक बार 15 मिनट जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी जल्दी करिए, लेकिन लयबद्ध तरीके से करिए, उसी गति से करिए, लीजिए उसी गति से छोड़िए। गति को सुचारू रूप से रखने से और सततता बनाए रखने से लाभ होता है। इसी को चलिए समझते हैं पूर्णता में एक और श्लोक से, जो कि सामान्यतः हमारे जीवन से जुड़ करके सुभाषितानी में कई बार बताया जाता है बच्चों को, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता। विद्या क्या देती है? विनय देती है। और विनय क्या देती है? आपको पात्रता देती है। यहाँ पे विद्या क्या है? विद्या जो है, आप अपने आलस्य को त्याग करके, इससे पहले मैंने एक श्लोक बताया था, अलसस्य को तो विद्या, आलस्य को त्याग करके जो आप प्राप्त करते हैं अपने कामों के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चाहे सांसारिक जीवन में हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन में हो, चाहे भौतिक, चाहे लौकिक, चाहे परालौकिक, किसी भी यात्रा में वो विद्या आपको बहुत आवश्यक है। उस विद्या के लिए, इससे पहले के सत्र में जो मैंने बात की थी, अलसस को तो विद्या, अविद्या से को तो धनम, यहाँ पे उसी को और आगे स्केल अप करके बताया गया है। विद्या ददाति विनयम। जब विद्या आपके पास है तो आपको विनय देती। विनय का अर्थ होता है आप किसी भी कार्य करने के लिए बड़े विवेक पूर्ण ढंग से, बहुत समर्पण भाव से उसको समझते हैं, उसको करते हैं। तो जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि जो रोगी हैं, जटिल व्याधियों से ग्रस्त लोग हैं, वो भी इस चीज को बड़ा स्पष्ट रूप से समझ लें। जटिल से जटिल, उसमें आप कर्क रोग, कैंसर्स को भी ले सकते हैं, मल्टीपल कैंसर्स को ले सकते हैं, बहुत से ऑर्गन फेल्योर की स्थिति में है, लेकिन अभी चैतन्यता बनी हुई वो लोगों की। जो दवाएं दी जा रही हैं डॉक्टर की, वो दवाएं भी तभी प्रभावी होंगी जब आपके सांस की प्रक्रिया आपके उसमें सही ढंग से करने का प्रयास करेंगे। उस स्थिति में भी जो अपना कर सकते हैं थोड़ा सा भी, वहां से प्रयास प्रारंभ करना पड़ेगा। तो विद्या ददाति विनयम। और जो विनय है, जो विद्या से विनय प्राप्त होती है, समझ सूझबूझ ये सब चीजें, वहां से आप में पात्रता आती है। तब अपनी पात्रता को, अपनी क्षमताओं को आप विकसित करते हैं। जैसे जैसे अपनी पात्रता को विकसित करते हो तो क्या, पात्रत्वाद धनम आपनोति। जब पात्रता है तभी आपको धन की प्राप्ति होती है। धन क्या? शरीर आपका शुद्ध होने लगेगा, स्वस्थ होने लगेगा, आपकी अंदरूनी चेतना जागृत होने लगेगी, आपका बौद्धिक स्तर ऊंचा होने लगेगा, आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होने लगेगा। ये वास्तविक धन है। पात्रत्वाद धनम आपनोति। तो जो पात्रता है उसको आप जैसे जैसे प्रयास करते रहेंगे तो ये जो धन है आपको मिलता जाएगा। चाहे भौतिक जगत हो, चाहे लौकिक हो, चाहे परालौकिक हो, चाहे अलौकिक जगत हो, जहाँ पे भी है वहां पे ही आपको वहां के संबंधित अंदरूनी जो आपके धन छुपे हुए हैं, अंदरूनी शक्तियों के रूप में, वो जागृत होकर के आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। जब वो मिलेगा तो क्या होगा? धनात धर्मम ततः सुखम। धन से तब आपका धर्म बनता है, तब आप उस पे समर्पित हो जाते हैं। ये चले आए हम यम नियम। आपका यम नियम पुष्ट होने लगता है। तो जब आप उस चीज को समझते हैं तो आप यम नियम के महत्व को समझना प्रारंभ करते हैं। जब वो पुष्ट होने लगता है तब आप सुख के क्षेत्र में आते हैं। जो आप कार्य करते हैं शरीर से, मन से, बुद्धि से, अध्यात्म से, जो भी कार्य करते हैं उसकी एक अद्भुत आनंद प्राप्त करते हैं। ये श्लोक को समझिए। सामान्य रूप से विद्या विनय को देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है, धन से प्राप्त होता है, उसके बाद उससे सुख भी मिलता है। ये सामान्य अर्थ हो गया। लेकिन इसके अंदर के गूढ़ अर्थ को समझिए। ये जो श्लोक लिखे होंगे इन्हीं गूढ़ भावना से लिखे होंगे जो मेरी समझ में।
मैं अपनी समझ से सारी बातें करता हूँ, कई बार बोल चुका हूँ। जब मैं किसी चीज़ को समझता हूँ, पढ़ता हूँ, जो मेरे अंदर चीज़ें समझ में आती हैं स्वयं के अंदर, तो वो चीज़ जैसे-जैसे समझता हूँ, मैं उसके अनुसार फिर वही चीज़ आपके समक्ष रखता हूँ, जो मेरी समझ में आ रही है। संभवतः इसकी इस तरीके की व्याख्या कहीं मिले, ना मिले, मालूम नहीं। मैं नहीं कहता हूँ जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, इस पृथ्वी पे अकेला मैं ही हूँ। मेरे जैसे और भी साधक होंगे जो लगे हुए हैं इस मार्ग पे। उनकी भी चेतना अपनी-अपनी स्तर पे मेरे से आगे, पीछे, बहुत आगे, बहुत उच्च स्तर पे हो सकती है। लेकिन मैं जितनी बात कर रहा हूँ, अपने स्तर से कर रहा हूँ। कोई कहे कि प्रेमानंद जी से तो नहीं, प्रेमानंद जी एक अपने अलग विभूति हैं, उनकी भावना बड़ी शुद्ध है, उस भावना को पहुँचना, छूना एक व्यक्ति के लिए अ, बिल्कुल एकदम अथक प्रयास का ही पर्याय होता है, तब वो वहाँ पहुँचता है। या श्री रविशंकर या जग्गी वासुदेव जी या कमलेश पटेल दास जी या और जो ऐसे लोग हैं, इन सब लोगों ने इतनी साधना की हुई है कि इनके अंदर वो चीज़ आ रही है। लेकिन हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्तर पे कार्य करते रहना होता है। तो जो हम लोग हैं, जितने लोग हैं, जितने साधक हैं, चाहे वो बिस्तर पे हों, बिस्तर से अपने शरीर पे हों, अपने हाथ-पैर पे हों, पूर्ण रूप से ठीक हों, ना हों, सतत प्रयास करें। दूसरा विशेष, जो यहाँ पे बताता विद्या ददाति विनयम, विनय जो विद्या विनय देती है मतलब उसमें समर्पण, सततता, निरंतरता वो होती है। विनयादयाति पात्रताम, जब आप उस पे सततता निरंतरता बनाए रहते हैं, तब आपके अंदर वो पात्रता अपने आप बढ़ती जाती है। वो तभी बनती है जब आप सतत प्रयासरत हैं, सतत लगे हुए हैं पुरुषार्थ और वैराग्य के माध्यम से। पात्रत्वाद धनम आपनोति, अभी जब आप अपने पात्रता को उस स्तर पे आगे ले जाते हैं, तो आपके अंदर जो सूक्ष्म तत्व के रूप में जो अद्भुत धन का भंडार पड़ा हुआ है, वह जागृत होता है, तब आपको मिलना प्रारंभ होता है। धनात् धर्मम ततः सुखम, तब आपको अपना धर्म, यम नियम पे आप जुड़ते चले जाते हैं, बिल्कुल एकदम एकनिष्ठ। तब आप उस सुख में, उस आनंद में आते हैं, क्योंकि आप अपने को बाहर से कनेक्ट नहीं रखते हैं। कनेक्ट जुड़ने के बाद भी जुड़े हुए नहीं रहते हैं। सारे काम आपके निष्काम भाव से, अकर्ता भाव से। जब आप ये करते हैं तो जो उसको करने में जो सुख की अनुभूति होती है बहुत अलग होती है। तो जितने भी मेरे साधक भाई हैं, स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य लाभ, सारी चीजों को एक बात और पूर्ण करने से पहले, आप नियम से कोई कार्य नहीं करेंगे, समर्पण भाव से नहीं करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन नियमबद्ध तरीके से सही ढंग से नहीं करेंगे। उसका अभ्यास निरंतर रूप से नहीं करेंगे, करत करत अभ्यास के, मैंने वो भी बताया। धीरे धीरे रे मना, लगे रहना है, लगे रहना है, करते रहना, छोड़ना नहीं है। तो साथियों, सुबह 6:30 बजे प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में बिना किसी रुकावट के मिलते हैं। पूरे सत्र को हम साथ में करते हैं, एक अद्भुत आनंद का अनुभव करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम, ओम नमो नारायण।